गोल्ड H4 टाइम फ्रेम आपका पहला बिग रेजिस्टेंस 1983 और सपोर्ट 1935 है। अगर वेव काउंटिंग देखें तो वेव से एक्सटेंडेड है 5 इम्पल्सिव वेव में, और अगर इस बॉटम से प्राइस ऊपर रहता है तो ये आपकी वेव एक्स, और अगर 1983 लेवल इस हफ्ते ब्रेकआउट हो गया तो वेव वाई कंफर्म हो जाएगी। लेकिन प्राइस पहले FOMC और उसके कुछ समय बाद ऊपर गया, लेकिन GDP न्यूज़ पे एक सिंगल कैंडल में नीचे आया और इस पिछले सपोर्ट से PCE न्यूज़ से फिर से ऊपर जा रहा है। पिछले हफ्ते आपने PCE 3% देखी, इस समय CPI PCE दोनों ही 3% है। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि US इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जो लास्ट ईयर 9.1 थी, और प्राइस इस 1983 और 1935 इन लेवल के ऊपर या नीचे कहाँ तक जा सकता है और क्यों जाएगा, ये इंफॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर है। अगर इस हफ्ते ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है तो आप बाय कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल 1937 आपका स्टैटिक सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस 1984 और इन दो लेवल के बीच में और इस 1984 से नीचे और ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड प्राइस साइडवे करेक्शन कर रहा है। ये नेकलाइन 1984 ब्रेकआउट करेगी कि नहीं, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है, जो न्यूज़ आपकी मंडे से फ्राइडे तक है, और सारी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। फ्राइडे को आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ NFP है। अगर NFP 200K से नीचे घट के आ जाती है तो प्राइस 2000 लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन GDP की तरह NFP भी स्ट्रॉन्ग आई तो गोल्ड प्राइस नीचे भी आएगा। मंडे को आपके सेकेंड क्वार्टर लोन सर्वे इंफॉर्मेशन आएगी। सिलिकॉन वैली बैंक रन से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से फेड ने जून महीने में रेट पॉज किया, ये इस रिपोर्ट के बाद डिसाइड होगी। इसलिए हो सकता है मंडे को ये सिंगल रिपोर्ट मार्केट सेंटिमेंट बदल दे। और उसके बाद आपकी ADP न्यूज़, लास्ट टाइम जब ये आई थी गोल्ड वर्टिकली नीचे आया था, जिस तरह आपने फरवरी के महीने में देखा था स्ट्रॉन्ग NFP जो 517 की, लेकिन NFP के आगे ADP इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और इस हफ्ते आपकी जॉब्स रिपोर्ट, जॉब्स क्लेम और ISM PMI नंबर, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग दोनों आएंगे, लेकिन सर्विस PMI मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए इस हफ्ते भी आपको एक बेस्ट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ लोन सर्वे, जॉल्ट रिपोर्ट, जॉब्स क्लेम, NFP और सर्विस PMI, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि US इकॉनमी वीक हो रही है, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा। क्योंकि अगर आप फेड FOMC स्पीच को सुनेंगे, उसमें क्लियर बोला है कि NFP और CPI अगर सितंबर FOMC से पहले ये दोनों नंबर और भी ज़्यादा घटते हैं तो रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन GDP की तरह अगर ये दोनों नंबर बढ़ के आ गए और सितंबर FOMC से पहले 2 बार आएंगे
इसलिए इस हफ्ते अगर NFP नंबर स्ट्रॉन्ग आता है तो प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है। इस चीज़ को और भी क्लियर समझने के लिए कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगा या एक और ट्रायंगल करेक्शन बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा नीचे की तरफ, ये इस हफ्ते की NFP डिसाइड करेगी। और इन दो लेवल के बाहर ब्रेकआउट को समझने के लिए मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो इस हफ्ते आपको एक नई मंथली कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी और ये कैंडलस्टिक 2075 लेवल के ऊपर क्लोज होती है या 1990 लेवल के नीचे क्लोज होती है। इस महीने की दो बड़ी न्यूज, जैक्सन होल मीटिंग और ब्रिक्स समिट, ये दोनों इस महीने के लास्ट में आएंगी। ये दोनों न्यूज़ डिसाइड करेंगी कि गोल्ड 2075 से ऊपर क्लोज होगा या नीचे। और ब्रिक्स समिट में क्या होगा ये प्रेसिडेंट पुतिन डिसाइड करेंगे, लेकिन जैक्सन होल मीटिंग की टोन इस हफ्ते NFP डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आप इस सारे ट्रेंड को देखें, पहले रेट हाइक ट्रेंड था, गोल्ड नीचे आया, उसके बाद रेट हाइक का साइज डिक्रीज होता है 75 से 25, जिसे हम रेट पॉज ट्रेंड बोलते हैं। और रेट पॉज ट्रेंड आपका अप्रैल महीने में स्टार्ट हुआ था जब गोल्ड ने ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनाया। और इस 1893 लेवल से आपका तीसरा नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है जिसे हम रेट कट ट्रेंड बोलते हैं। ये आपकी फर्स्ट इंपल्सिव वेव है, उसके बाद करेक्शन। लेकिन FOMC स्पीच के फ्रंट सीट पे बैठने वाले लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि आपका रेट पॉज हो चुका है, ये आपका लास्ट रेट हाइक था। जैसे कि पिछले हफ्ते वार्निंग दी थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की, और फिर से आप FOMC में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं। पिछले हफ्ते FOMC में क्वेश्चन पूछा था और फेड ने आंसर में बोला है कि बारबी मूवी देखने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर सिंपल वे में कहें, अगर गरीब व्यक्ति फिल्म देखने जाएगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। और फेमस डायलॉग जो आपने हमेशा सुना होगा, फालतू खर्चा। जबकि फरवरी में जब गोल्ड क्रैश हुआ था उसके पीछे यही रीज़न था, लेकिन ये चीज़ें अब पूछी जा रही हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आप मिस कर रहे हो ये न्यूज़ रिपोर्टर आपको बताएंगे भी नहीं। और जब सितंबर FOMC आएगी जब पता चलेगा आपको कि FOMC में आपने क्या मिस करा था, क्योंकि अगली FOMC में अभी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। जैसा कि फेड ने FOMC स्पीच में बोला है, बारबी मूवी के एग्जाम्पल से GDP न्यूज़ की तरह CPI न्यूज़ का फिर से बढ़ना ये एकमात्र गोल्ड के लिए बेरिश न्यूज़ है। और ये हाई और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 1959 सेम है और फेड रेट पॉज हो चुका है। सारी न्यूज़ कंपनियां कंफर्म कर चुकी हैं इस चीज़ को, और जैसा कि बताया था रेट पॉज गोल्ड साइड में, गोल्ड अभी भी 1959 लेवल पे है।